बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शेयर का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस सेशन के लिए। शेयर का सारे फुल क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ये एक टॉपिक रह गया था तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं इस वीडियो में थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने स्टूडेंट जसप्रीत को, जिसने मुझे इंसिस्ट किया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कई बार आइडिया आया मगर मैंने कभी कोशिश नहीं किया ये सोच के कि पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, मैनेज हो पाएगा कि नहीं। बट जब उसने बोला कि ये बहुत फ्रूटफुल होगा कुछ बच्चों के लिए जो क्लासेस वगैरह नहीं ले पाते हैं, तो मुझे भी लगा एक ट्राई करना चाहिए। तो मैं अपने 100वें वीडियो में उसे थैंक करने वाली थी, बट जो 100वां वीडियो था वो शॉर्ट्स था, तो मैंने सोचा था एक फुल कंप्लीट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ थैंक यू बोलूँगी। तो थैंक यू जसप्रीत, थैंक यू सो मच, एंड अदर्स ऑल्सो हु आर सपोर्टिंग द वीडियो, थैंक यू everyone, thank you very much for your support, and I hope that I will be able to continue and help the students। तो एक बार फिर से सभी को धन्यवाद, जो भी वीडियो को सपोर्ट करें सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है? गोल्ड ब्रांड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है कि 10 का शेयर 10 में ही इशू हो रहा है। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट 4 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। ठीक है। द इशू वॉज सब्सक्राइब 3 times। 3 times का मतलब क्या? 1 लाख का 3 गुना, यानी 3 लाख एप्लीकेशन आया। इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 लाख एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिफ्यूज्ड। तो 3 लाख का 20% कितना आता है? 60,000 शेयर्स। तो 60,000 शेयर्स का पैसा, तो 60,000 शेयर का क्या मिला होगा? एप्लीकेशन मनी, यानी इंटू 3। तो कितना रिफ्यूज हुआ? 1,80,000 रुपीज़ ये रिफ्यूज हुआ। तो रिफ्यूज होता है तो कहाँ जाना चाहिए? इसको टू बैंक जाना चाहिए। तो अभी हमें इतना फाइनल है कि 1,80,000 रिफ्यूज होना है, बाकी आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो अभी तक के लिए इतना कंफर्म है कि बैंक में 180 तो रिफंड होगा ही होगा। आगे देखेंगे कि कंडीशन क्या है। द मनी वॉज रिफंडेड, ये मनी रिफंड हुआ था। अलॉटमेंट वॉज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलोज। कैसे हुआ था? 2 कैटेगरी के शेयर होल्डर बनाए गए। एक में 1,60,000 का जिसने एप्लीकेशन दिया उसको 80,000 इशू हुआ, तो यानी यहाँ प्रोरेटा रेशियो क्या बन रहा है? 2:1। दूसरा में 80,000 शेयर का जिसने एप्लीकेशन दिया उसको 20,000 दिया गया, यानी यहाँ रेशियो क्या बन रहा है? 4:1। जब भी बहुत गैप हो रेशियो में, जैसे अब देखिए यहाँ 2:1 है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, अलॉटमेंट के समय तक पैसा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब 4:1 का गैप हो जाए, 5:2 हो जाए, 7:3 हो जाए, मतलब बड़ा गैप आ गया रेशियो में, यानी अप्लाइड और अलॉटेड शेयर में, तो वहाँ पे चांसेस रहता है कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में भी जा सकता है पैसा, या रिफंड भी हो सकता है। क्योंकि शेयर तो हमने कम दिए और एप्लीकेशन मनी ज़्यादा ले लिया, तो हो सकता है पूरा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ना हो अलॉटमेंट के बाद भी और फर्स्ट कॉल के बाद भी। तो अगर उसका मान लीजिए कि अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर दिया आपने, फिर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर, फिर भी उसका पैसा बच रहा है, तो अब क्या करोगे? अब तो रिफंड करोगे ना। तो वो केस इसमें आने का चांस रहता है जब इतना ज़्यादा गैप हो। फिर क्या हो रहा है? एक्सेस मनी रिसिव्ड विथ एप्लीकेशन। जो एक्सेस मनी मिला एप्लीकेशन में, तो एक्सेस कितना मिला? कैटेगरी 1 से क्या मिला होगा एक्सेस मनी? 80,000 का 3 रुपीज़, यानी 80,000 इंटू 3, तो 2,40,000 रुपीज़ मिला एक्सेस कैटेगरी 1 वाले से। और कैटेगरी 2 वाले से कितना एक्सेस मिला? तो 60,000 शेयर्स का 3 रुपीज़, यानी 1,80,000, यानी टोटल एक्सेस मनी कंपनी के पास कितना आया है? तो 4,20,000 आया एक्सेस मनी। ठीक है, ये एक्सेस है, एक्सेस। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोल दिया ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एडजस्ट होगा, क्योंकि पहला वाला का तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, दूसरे वाले का होगा ही नहीं पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट। ठीक है, तो कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव। सब कॉल हुआ और ड्यूली रिसीव हुआ एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में एरर है। अब फाइनल कॉल में कौन एरर किया वो देखना है। बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 का तो कम चांस है फाइनल कॉल में एडजस्टमेंट जाने का, यानी ये सिंपल हमारा कॉल सिनेरियर हो जाएगा। ठीक है। वो अप्लाइड फॉर, यहाँ इस वर्ड पे ध्यान दें, अप्लाइड है 320, तो कैटेगरी 1 का रेशियो है 2:1। तो अगर कोई 320 शेयर का अप्लाई किया था तो उसको मिला कितना होगा? उसका आधा, यानी 160 शेयर इसको अलॉट हुआ होगा। अलॉटेड 160 शेयर होगा। ठीक है। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, फॉरफिट हुआ। फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 15 पर शेयर, मतलब प्रीमियम के साथ इशू हुआ है, फुली पेड अप बोल के, और कैपिटल रिजर्व होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमारा कॉल सिनेरियो निकालने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा कॉल सिनेरियो निकालने में? इसलिए
कि कैटेगरी 1 का है और मैक्सिमम चांस है कि कैटेगरी 1 का पैसा है अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉल तक जाएगा ही नहीं। अगर ये कैटेगरी 2 का होता तो फिर हमें इसका अप्लाइड अलॉटेड करके एक्सेस मनी का निकालना पड़ता है रियर, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्यों यहाँ नहीं दिया? कभी भी क्वेश्चन में 2 ट्विस्ट एक साथ नहीं देता है, रेयरली ही होता है कि 2 ट्विस्ट दे। इस क्वेश्चन में 1 ट्विस्ट दे दिया, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल कर दिया। हमेशा क्वेश्चन बैलेंस आता है, अगर एक पार्ट डिफिकल्ट है तो दूसरा ईजी होगा, एक ईजी है तो दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ताकि ओवरऑल 6 मार्क्स का वैल्यू का क्वेश्चन बैलेंस रहे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मिलेगा। तो एप्लीकेशन मनी 3 लाख शेयर का आ रहा है, तो 3 लाख शेयर का 3 रुपीज़ करके आएगा, यानी कितना आएगा? 9 लाख आएगा। तो हम लोग यहाँ जर्नल इसका देख लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास TS ग्रेवाल का सैम्पल पेपर है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला जर्नल हम लोग करेंगे। सबसे पहला जर्नल क्या होता है हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना एप्लीकेशन आया? 3 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया। कितना रुपया करके एप्लीकेशन मनी है? 3 रुपया, तो 3 3 जा 9 लाख आ जाएगा। नरेशन क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। शॉर्ट में मैंने नरेशन लिख दिया क्योंकि मैंने यहीं पे डिस्क्लेमर में दे दिया कि हाँ भाई कितना हमारा पैसा किस रेट से रिसीव हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकेंड जर्नल होना है, जिसमें कंपनी क्या बताएगी कि हमको 3 लाख शेयर का पैसा मिला, 9 लाख रुपया, उसको मैंने कैसे कैसे एडजस्ट किया। तो लिखेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कहाँ कहाँ पैसा जाएगा? तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पैसा एडजस्ट होना है तो क्या लिखाएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद बोलता है अगर नहीं यहाँ एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में तो फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कैलकुलेशन करके पहले देख लेना पड़ेगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक जा रहा है एडजस्टमेंट का पैसा या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा कंपनी को मिला था। तो मिला कितना था? एक्सेस हमने हिसाब कर लिया है कि कैटेगरी 1 से 2,40,000 मिला था, कैटेगरी B से 1,80,000 मिला था। अब अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए तो देखना पड़ेगा कितना ड्यू हो रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते नहीं कि ड्यू कम हो रहा है एडजस्ट ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हो रहा है वो हमें निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो कैटेगरी 1 का पहले देखते हैं कितना ड्यू होगा अलॉटमेंट मनी। तो कैटेगरी 1 को 80,000 शेयर मिला है, तो 80,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ करके 3,20,000 ड्यू होगा, ठीक है। तो इसमें से एडजस्ट कितना होना है? 2,40,000। तो 2,40,000 को हम लोग 2 अलॉटमेंट लिख सकते हैं आराम से, 2 अलॉटमेंट लिख देंगे। और बाकी जो बच जाता है ये 80,000 ये बैंक में रिसीव होगा 4 नंबर में। ये बैंक में जाएगा कब? 4 नंबर जर्नल होते समय जब अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, और ये 2 अलॉटमेंट 2 नंबर में जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैटेगरी 1 का। अब कैटेगरी 2 का करेंगे। तो कैटेगरी 2 का कितना शेयर है? 20,000 शेयर दिया है कंपनी ने उसको, तो कितना ड्यू हो सकता है? 4 रुपीज़ करके 80,000 ड्यू हो सकता है। और कैटेगरी 2 का एक्सेस मनी कितना है? 1,80,000। अब बताइए किसी का 1,80,000 रुपया कंपनी के पास है और कंपनी उससे सिर्फ 80,000 मांग रही है, तो उसमें से 1,80,000 कैसे एडजस्ट करेगी? सिर्फ 80 एडजस्ट करेगी, तो यानी यहाँ 80,000 इसका क्या होगा? 2 अलॉटमेंट जाएगा कि अलॉटमेंट में 80,000 एडजस्ट हुआ 2 नंबर जर्नल में, ठीक है। और इससे बैंक में 4 नंबर में क्या मिलेगा? नील, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों भाई? उसका तो पहले से ज़्यादा पैसा बैंक है, तो ये बैंक में 4 नंबर में नील जाएगा, यानी 4 नंबर का बैंक में टोटल इन दोनों का सम जाएगा 80 + 0 यानी 80,000। 2 नंबर में इन दोनों का सम जाएगा यानी कि 240 + 80 तो क्या हो जाएगा? 320। अब क्या है बाकी? अब फर्स्ट कॉल में क्या ड्यू होगा? फर्स्ट कॉल का निकालिए, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू में 1 नंबर कैटेगरी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसका तो पूरा पैसा एडजस्ट हो गया ना, पूरा 240 एक्सेस था, पूरा एडजस्ट हो गया। 2 नंबर का देखना है, तो 2 नंबर का ड्यू कितना होगा? तो 20,000 शेयर्स है, उसका 3 रुपये करके 60,000 रुपीज़ ड्यू होगा फर्स्ट कॉल में। और उसका एडवांस अभी भी कितना बचा है कंपनी के पास? तो उसका 1,80,000 एडवांस था,
कैटेगरी 2 का, ठीक है, जिसमें से 1,80,000 में से 80,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, ठीक है। अभी भी कितना बचा, 1,00,000। तो फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हो सकता है, 60,000 ड्यू हो रहा है, तो 60,000 ही एडजस्ट हो सकता है। तो जो फर्स्ट कॉल में पैसा एडजस्ट होता है उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस। यानी यहाँ भी नील आएगा बैंक में, कैटेगरी 2 से क्या आएगा बैंक में, नील। और कैटेगरी 1 का फर्स्ट कॉल क्या आएगा, तो अगर एरियर नहीं होगा तो पूरा, अगर एरियर है तो 80,000 शेयर का फर्स्ट कॉल कैटेगरी 1 का, तो 80,000 शेयर्स है, 80,000 शेयर्स का कितना रुपीज़, 3 रुपीज़, 240 आना चाहिए। लेकिन यहाँ एरियर है, देखिए 160 शेयर का, 320 अप्लाई किया था, 160 मिला था, तो लेस कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर कितना, 160 शेयर इंटू 3 रुपीज़, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3480। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचता है हमारा, 0, 8 to 10, 4 1 5 5 10, 1 कैरी 9, 2,39,520। अच्छा, ये इसको देख लीजिए, थोड़ा नीचे चला गया था, क्या है, फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना हुआ, 20,000 शेयर इंटू 3, 60,000 ड्यू हुआ, और उसका कंपनी के पास एडवांस कितना बचा हुआ था, 1,00,000 बचा था। तो 1,00,000 में से 60,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट कॉल के समय एडजस्ट हुआ। अभी भी 40,000 बचा है, तो अब कंपनी कब लेगी, नहीं ले सकती, तो इसको 2 बैंक करेगी कंपनी। तो ये 2 बैंक और ये पहले 1,80,000, यानी 2 बैंक में जब जाएगा तो टोटल कितना जाएगा, 1,80,000 जिसका रिफ्यूज हुआ, 1,80,000 रिफ्यूज वाला, और 40,000 कौन सा, 4:1 वाला। ये 4:1 वाला का 40,000 बच गया, नहीं एडजस्ट कर पाई पूरा कंपनी, तो 2,20,000 हमारा 2 बैंक में जाएगा सेकेंड जर्नल में, ठीक है। और यहाँ कैसे पता चला 60 ही एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि हम देखें फर्स्ट कॉल में भी कंपनी देख रही है कि अरे हम इसे अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करेंगे तो 20,000 शेयर का 4 रुपया 80,000 एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे तो 20,000 का 3 रुपया करके 60,000, यानी टोटल सोचिए कि 4 और 3 7 रुपया पर शेयर 20,000 का ले सकती है। तो 7 2 कितना होता है, 14, तो 1,40,000 रुपया ले सकती है, तो बाकी 40 तो लौटाना पड़ेगा, तो लौटा दी उसको, ठीक है। तो इन दोनों का सम रिटर्न चला गया। फर्स्ट कॉल में जब ड्यू हुआ कैटेगरी 1 वाले का, तो कितना ड्यू हुआ, तो 240 रुपीज़ ड्यू हुआ, लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था 320 शेयर के लिए, यानी उसको मिला 160, उसने 3 रुपये करके नहीं दिए 480 रुपीज़, तो बैंक में कितना जाएगा फर्स्ट कॉल का, जो ये आपका ड्यू, तो 5 नंबर एंट्री ड्यू होता है, तो उसमें ये पूरा जाएगा, और 6 नंबर में बैंक में ये 2,39,520 जाएगा इसका, क्योंकि इसका तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसका 6 नंबर में भी नील है, तो ये दोनों का सम 6 नंबर में जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन में अब देखेंगे तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जाएगा, फिर 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमने देख लिया कि फर्स्ट कॉल जा रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिख के पहले के बुक में फर्स्ट कॉल ही लिखते थे, अब उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। याद रखिएगा कि जब भी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ा तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। अब सारा अमाउंट तो हमारा फिक्स है कि पैसा मिला कितना था, तो 9 लाख मिला था, कैसे 3 लाख शेयर का 3 रुपया करके 9 लाख मिला था, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9 लाख, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल में कंपनी कितना भेज सकती है, 1,00,000 शेयर था तो 1,00,000 शेयर का ही भेज सकती है शेयर कैपिटल में 3 रुपया करके, यानी 3 लाख भेज दी शेयर कैपिटल में, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, तो हमने निकाल लिया था अलॉटमेंट में, देखिए अलॉटमेंट में 2,40,000 इसका एडजस्ट हो रहा है और 80,000 इसका एडजस्ट हो रहा है, तो 240 और 80 दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 320, तो 3,20,000 यहाँ आ जाएगा, 3,20,000, ठीक है। इसके बाद फिर कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा जाएगा, तो जो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हो रहा है, 60,000 एडजस्ट हो रहा है, 20,000 शेयर का 3 रुपीज़ करके, तो यहाँ आ जाएगा 20,000 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ कितना आया था, तो यहाँ आया था उसका जो 80,000 शेयर का पैसा था एक्स्ट्रा, 80,000 इंटू 3, और प्लस उसका जो आपका 20,000 शेयर था, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का रेट लेंगे ना, 80,000 इंटू 4, तो और ये इसका 3 रुपीज़ का एडजस्ट हो गया, 80 इंटू 4 नहीं जा रहा है, उसका पूरा जो एक्स्ट्रा पैसा तो पूरा नहीं बचा था ना, 4 पूरा 4 बचता तो 4 जाता है, यहाँ 3 ही जाएगा, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा कितना बचा था, एक्सेस
80 इंटू 3 240 ही बचा है। तो कैटेगरी 1 का इसमें 240 है और कैटेगरी 2 का 20,000 इंटू 4 है, क्योंकि उसका पूरा पैसा एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, यानी सिंपल ये कितना अमाउंट है, ये वाला 240 प्लस 80,000। इतना डिस्क्लेमर में जाने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं लिखे, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2,40,000 एक्सेस मनी कैटेगरी 1 का और 80,000 जो एडजस्ट हुआ इसका। ये 80,000 पे हमें फोकस करना है कि क्यों 80 हुआ, क्योंकि 20 इंटू 4 हुआ, 80 ही एडजस्ट हो सकता था, उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता था। कॉल्स इन एडवांस में कितना गया कि 20 इंटू 3, मतलब ये 20,000 शेयर वाले का सोचिए पूरा पैसा एडवांस मिल गया कंपनी को, तो 60,000 हो गया। उसके बाद जब बैंक में जाएगा तो 180 जो रिफ्यूज हुआ उसका पैसा और इसका जो 40,000 बचा हुआ है वो, तो टोटल कितना चला जाएगा बैंक में, 2,20,000। ठीक है, अब देखिए 6 2 8 2 10 कैरी 1 2 1 3 6 9 हो गया। तो नरेशन सिंपल लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब थर्ड नंबर जर्नल करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैंने ये किया है विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, वीडियो को जूम किया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे कंफर्टेबल है या इससे पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो कंफर्टेबल है। अब तीसरा नंबर जर्नल जब करेंगे तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, तो क्या लिखाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना ड्यू होगा, तो 1 लाख शेयर है कंपनी के पास, तो 1 लाख शेयर का 4 रुपये करके ड्यू होगा, 4 लाख रुपये। नरेशन क्या लिखाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब 4 नंबर जर्नल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कि अलॉटमेंट का कितना पैसा मिला, तो हमें याद रखना है कि पहले से अलॉटमेंट देखिए इतना डेबिट हो चुका है, 3,20,000 क्रेडिट हो चुका है। तो 4 लाख अलॉटमेंट था, तो उसमें से तो 4 लाख में से 320 ऑलरेडी क्रेडिट है, यानी क्रेडिट और कितना करना है, सिर्फ 80,000, एरियर कुछ है नहीं, तो सीधे 80,000 यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा 80,000 है, कैटेगरी 1 वालों ने जो पे किया है ना, बैंक अकाउंट में 80,000 जाना है, वही 80,000 है। ठीक है, तो नरेशन अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, कैसे रिसीव हुआ भाई, तो पहले ही से 4 लाख में से 3,20,000 मिला हुआ था, तो अभी और कितना मिल गया, 80,000 मिल गया, ख़त्म, कोई एरियर नहीं है अलॉटमेंट में। नेक्स्ट 5 नंबर जर्नल होगा, उसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना ड्यू होगा, तो फिर 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर का 3 रुपया करके 3 लाख ड्यू होगा। ठीक है, 3 लाख 3 लाख। नरेशन क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया। 5 नंबर जर्नल कंप्लीट। अब 6 नंबर जर्नल होगा, तो 6 नंबर जर्नल जब होगा तो अब हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्या था इसमें, अरियर हुआ था ना, कॉल इन अरियर हुआ था, तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोल्ड ब्रांड लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेर एवर रिक्वायर्ड। तो कॉल्स इन एडवांस तो हमेशा खोलना है, बोले चाहे ना, कॉल्स इन अरियर का ऑप्शन होता है कि खोले चाहे नहीं, लेकिन यहाँ बोल दिया खोलने तो खोलना है। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होना है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिसने एडवांस दिया है ना फर्स्ट कॉल वाला, वो यहीं पे एडजस्ट होगा। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हो गया। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट करके, और कितना अरियर जाएगा, तो एरियर 160 शेयर था, उसका 3 रुपये करके 480 रुपीज़ एरियर में जाएगा, कॉल्स इन एरियर जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कितना जाएगा, तो जितना यहाँ था 60,000 था, 20,000 शेयर का 3 रुपीज़ करके, तो कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब यहाँ अमाउंट कितना आना चाहिए, तो पूरा 3 लाख आएगा।
उस 3 लाख में से 60,000 तो पहले मिला हुआ है, तो 240 बचा, ठीक है। अब उस 240 में से 2,40,000 में से 480 नहीं मिला, तो मिला कितना, 2,39,520, जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। देखिए ये जो वर्किंग मैंने आपको बताया ना, एक्चुअली ये वर्किंग से आपका सारा जर्नल बन जाता है। फिर भी चूँकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था तो मैंने जर्नल करके दिखाया। तो इस तरह हमारा 6 नंबर जर्नल हो गया। अब 7 नंबर जर्नल क्या है, शेयर फॉरफिट होने का जर्नल है। तो सिंपल सा जर्नल होगा शेयर फॉरफीचर का, मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 160 शेयर का 10 रुपया करके 1600 रुपया डेबिट होगा। 2 कॉल्स इन अरियर जाएगा कितना, 480। और 2 शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, तो 160 शेयर का कितना रुपया मिला कंपनी को, 4 और 3 7 रुपया मिला। तो 16 7 जा 112 होता है, 1120 चल जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर में। उसके बाद इशू कैसे हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा 160 × 15, शेयर कैपिटल में 160 × 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 160 × 5। इसके बाद कैपिटल रिजर्व में जब जाना है तो यहाँ तो कुछ डिस्काउंट हुआ ही नहीं है, यानी पूरा पैसा चल जाएगा क्योंकि फुली इशूड शेयर हो रहा है। तो 160 का जो 7 रुपीज़ था 112 आया था, 1120, तो 1120 चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जर्नल 7, 8, 9 मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप बनाइए। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं करके दिखाऊंगी। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था, फॉरफीचर में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था। तो क्वेश्चन में बस एक पॉइंट को डिफिकल्ट किया और बाकी सारा पॉइंट ईजी कर दिया। तो कभी भी क्वेश्चन को देख के हमें स्किप नहीं करना है या एकदम थ्रेटन नहीं हो जाना है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमेशा देखना है कि अगर एक पॉइंट कहीं डिफिकल्ट है तो बाकी सारे पॉइंट ईजी होंगे। तो जितने स्टेप आपको आते हैं उतना आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। आपको अगर मान लीजिए सेकंड जर्नल का अमाउंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे सारा छोड़ दें, आगे जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक पूरा बनाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। आप जब बताते हैं कि हाँ अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।